गोपाल और ईशा की पहली मुलाकात लाइब्रेरी में होती है। ये किताब मुझे चाहिए थी। हाँ, ले लीजिए। ईशा पहली ही मुलाकात में गोपाल के मासूमियत पर फिदा हो जाती है और गोपाल के ऊपर अपने परिवार की जिम्मेदारी है, इसलिए वो ईशा से लाइब्रेरी में पहली मुलाकात में आकर्षित तो होता है, पर ये सोचकर दूर रहता है कि मेरा परिस्थिति अलग है और ईशा मेरे भाग्य में नहीं है, इसलिए वो ईशा से दूर दूर रहता है। ईशा, तुम सपने हो और मैं हकीकत हूँ। हकीकत में तुम्हारे लिए जगह नहीं है। पर ईशा ये सोचकर परेशान रहती है कि वो मुझसे दूर क्यों रहता है। मैं तो सुंदर भी हूँ और गोपाल से अच्छे से पेश भी आती हूँ। गोपाल प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं हूं तो मैं तुम्हारी जिंदगी से दूर चली जाती हूँ। ईशा कॉलेज क्यों नहीं आ रही है? वो कई दिनों से बीमार चल रही है। गोपाल ईशा से मिलने उसके घर पहुंचता है। ईशा जब गोपाल को देखती तो फफक के रो पड़ती है और गोपाल से भी नहीं रहा जाता और दोनों साथ जीने मरने का कसम खाकर एक दूसरे से लिपट जाते हैं। उसके कंधों पर परिवार की जिम्मेदारी थी। उसकी माँ का इलाज, छोटी बहन की पढ़ाई और घर का खर्च, ये सब उसकी जिम्मेदारी थी। वो एक साधारण परिवार से था। दूसरी ओर ईशा एक संपन्न परिवार की बेटी थी, जिसकी सुंदरता और निडरता की पूरे कॉलेज में चर्चा थी। एक दिन ईशा गोपाल के घर जाती है और जब वो उसकी बीमार माँ और घर के हालात को देखती है तो सब बात समझ जाती है। ईशा, मैं तुमसे दूर इसलिए भाग रहा था क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन में अपने लिए जगह नहीं देख पा रहा था। मैं वो इंसान हूं जो तुम्हें सपनों की दुनिया नहीं दे सकता। मेरी दुनिया में संघर्ष है और मैं नहीं चाहता था कि तुम उस संघर्ष का हिस्सा बनो। गोपाल, तुम्हारी मासूमियत पर मैं फिदा हूँ, लेकिन तुम ये नहीं समझते कि मैं सिर्फ सुंदरता नहीं हूँ, मैं एक मजबूत इरादों वाली लड़की हूँ। तुम्हारा संघर्ष मुझे डराता नहीं बल्कि मैं उसे बांटना चाहती हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ ईशा, लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। तुम्हारा प्यार ही सबसे बड़ी चीज है। तुम दोनों का प्यार कॉलेज में चर्चा का विषय बन गया है। तेरी नजरों में जो बात है वो कहीं और दिखती नहीं। तेरे सिवा इस दिल को अब कोई और जचता नहीं। तू दूर रहा तो ये दिल हर पल तुझे पुकारे था। तेरी खामोशी में भी मैंने तेरा ही प्यार उतारे था। मैंने तुझको अपना माना, हर हाल में तेरे संग रही। तू जो मिला तो लगा जैसे मेरी हर दुआ रंग लाई। तू मेरा जहां, तू मेरी दुआ, तेरे संग ही मेरा हर सपना, तेरे संग ही मेरा हर सपना, तेरे संग ही मेरा हर सपना। तेरे दर्द को अपना समझा, तेरे गम को दिल से जिया। तेरे साथ ही हर मुश्किल को मैंने हंसकर पार किया। तेरी बाहों में जो सुकून है वो मेरी दुनिया बन गया। तू
सच हो गया। तू मेरा जहां, तू मेरी दुआ, तेरे संग ही मेरा हर सपना, तेरे संग ही मेरा हर सपना, तेरे संग ही मेरा हर सपना। अब जो मिला है तेरा प्यार, ये कभी कम ना हो। मेरी हर एक धड़कन में बस तेरा ही नाम हो। तू मेरा जहां, तू मेरी दुआ, तेरे संग ही मेरा हर सपना, तेरे संग ही मेरा हर सपना, तेरे संग ही मेरा हर सपना। वह पढ़ाई के साथ साथ ट्यूशन पढ़ाता, एक मॉल में शाम को पार्ट टाइम जॉब करता और फिर घर जाकर माँ की दवा का इंतजाम करता। ईशा ने जब ये सब देखा तो उसका दिल द्रवित हो गया। वो गोपाल की मदद करना चाहती थी, लेकिन गोपाल का स्वाभिमान उसे रोकता था। गोपाल, मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो तुम्हारी हर चीज को अपनाऊंगी। तुम मुझे अपने जीवन से अलग मत करना। तुम मुझे अपने घर ले चलो, मैं तुम्हारी माँ से मिलना चाहती हूँ। ईशा अभी नहीं, मैं अभी उस स्थिति में नहीं हूँ कि किसी से वादा कर सकूं। मेरी माँ बीमार है, घर की हालत ठीक नहीं है। आशीर्वाद दीजिए माँ। बेटा, मेरा गोपाल बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी जिंदगी आसान नहीं है। मैं जानती हूँ माँ, और इसीलिए मैं उसके साथ हूँ। उस दिन के बाद ईशा अक्सर गोपाल के घर आने लगी। वो गोपाल की माँ की सेवा करती, उनकी बहन को पढ़ाती और घर के कामों में हाथ बटाती। उसके इस व्यवहार ने गोपाल के परिवार में उसके प्रति सम्मान और स्नेह की भावना पैदा कर दी थी। ईशा, ये क्या चल रहा है? तुम एक लड़के के घर जाती हो? हमारी इज्जत का खेल नहीं है ये। पिताजी, वह कोई और नहीं, गोपाल है। मैं उससे प्यार करती हूँ और वह मुझसे करता है। प्यार? ये प्यार नहीं, नादानी है। उसके पास क्या है? एक झोपड़ी, एक बीमार माँ और कोई भविष्य नहीं। पिताजी, गोपाल के पास सबसे बड़ी दौलत है उसका ईमानदारी, उसकी मेहनत और उसका प्यार। आपने मुझे अच्छे संस्कार दिए हैं, तो उन्हीं के सहारे मैं कह रही हूँ कि मैं गलत नहीं। तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। गोपाल, मैंने सब कुछ अपने पिता को बता दिया। उन्होंने मुझे तुमसे मिलने से मना कर दिया। ईशा, मैं तुमसे कहता था ना, तुम्हारे पिता सही है, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तुम मुझे भूल जाओ। ईशा के पिता ने गोपाल के बारे में पूछताछ की। उन्हें पता चला कि गोपाल कितना मेहनती और ईमानदार युवक है, जो अपनी पढ़ाई के साथ साथ परिवार की जिम्मेदारी निभा रहा है। उनके मन में गोपाल के प्रति सम्मान पैदा होने लगा। बेटा, मैंने तुम्हारे बारे में सब जान लिया है। तुम मेहनती हो, ईमानदार हो। सर, मैं ईशा से प्यार करता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं आर्थिक रूप से आपके बराबर नहीं हूँ, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं ईशा को कभी दुखी नहीं होने दूंगा। ईशा, उस दिन मैं यहाँ तुमसे दूर भाग रहा था क्योंकि मैं सोचता था कि तुम मेरे भाग्य में नहीं हो। आज मैं यहाँ तुमसे ये कहने आया हूँ कि तुम मेरी किस्मत हो, मेरी जिंदगी हो। क्या तुम मेरी पत्नी बनोगी? ईशा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये खुशी के थे। उसने सिर हिलारा और गोपाल की अंगूठी पहन ली। दोनों एक दूसरे से लिपट गए, जैसे उस दिन किया था जब उन्होंने साथ जीने मरने की कसम खाई थी। खामोश सा दिल था मेरा, तू आई तो धड़कने लगी। सुनी सी राहों में मेरी तेरी आहट महकने लगी। मैंने तुझको दूर किया अपने ही डर के साए में, पर हर पल तेरा नाम
सी थी, ख्वाब भी आधे अधूरे थे। तू आई तो लगा जैसे रंग सारे पूरे थे। तू मेरे ख्वाबों में, तू मेरी यादों में, तू ही बसी है हर एक बातों में। तेरे बिना अब कुछ भी अच्छा लगे ना, तू ही है मेरी हर एक सांसों में। गोपाल, मैं तुमसे मिली और सब बताया। ईशा, मैं तुमसे कहता था ना, तुम्हारे पिता सही है, मैं तुम्हारे लायक नहीं। तुम मुझे भूल जाओ। मैंने सोचा तुझे खो दूं, ये प्यार मेरे बस का नहीं। पर दिल ने हर बार कहा, तेरे बिना अब कुछ भी नहीं। तेरी हंसी में जो सुकून है, वो मुझे कहीं मिलता नहीं। तू जो पास है तो लगता है अब कोई भी गम रहा नहीं।